हेलो दोस्तों। आज हम बीपीएससी के अगले टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं जो बीपीएससी टीचर और बीपीएससी 72वीं दोनों में उपयोगी है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, इतिहास का प्रश्न है। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में आर्य शब्द का वर्णन कितनी बार है? पहला ऑप्शन है 20 बार, दूसरा ऑप्शन है 33 बार, तीसरा ऑप्शन है 40 बार, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 33 बार इसमें वर्णन है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का वर्णन 33 बार किया गया है। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य लोग कहाँ के निवासी थे? यानी मैक्स मूलर के अनुसार आर्य लोग कहाँ के रहने वाले थे, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश के, ऑप्शन बी दक्षिण भारत के, ऑप्शन सी यूरोप के, ऑप्शन डी मध्य एशिया के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य एशिया के थे ये निवासी थे, मध्य एशिया के निवासी थे। हड़प्पा काल में जल निकास की व्यवस्था कहाँ उत्तम नहीं थी? तो ये जो प्रश्न है इसमें नहीं जो दिया गया है, ऐसा बीपीएससी अधिकतर पूछता है जिसमें नहीं दिया रहता है और लोग यहीं पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्रश्न गलती होने का ज़्यादा संभावना होता है। तो ये नहीं पर ध्यान देना है, जहाँ उत्तम नहीं थी उसका नाम बताना है, बाकी जगह उत्तम थी। पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, दूसरा ऑप्शन है बनावली, तीसरा ऑप्शन है हड़प्पा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा बनावली होगा। बनावली में जल निकास व्यवस्था उत्तम नहीं था, बाकी जगह जल निकास की व्यवस्था यानी नाली का व्यवस्था जो था उत्तम था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन घोड़े की हड्डी कहाँ से मिली है? यानी घोड़े के अवशेष जो है, घोड़ा के अवशेष, ये हड़प्पा काल में कहाँ से मिला है? ऑप्शन ए है सुरकोटदा, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है राखी गड्ढी, ऑप्शन डी है लोथल। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सुरकोटदा। सुरकोटदा से जो है घोड़ा का अवशेष मिला है, हड्डी मिला है। ये हड़प्पा कालीन स्थल है सुरकोटदा, तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आर्य संस्कृति का केंद्र था? कौन सा था इसमें से? ऑप्शन ए है बनावली, ऑप्शन बी है रंगपुर, ऑप्शन सी है बालाथल, उदयपुर में पड़ता है, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर जो होगा बालाथल, उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी होगा, जो आर्य संस्कृति का केंद्र था। ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था? यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये अपना प्रथम आक्रमण कहाँ किए थे, किस जगह पर किए थे अपना पहला आक्रमण, ये बताना है। ऑप्शन ए है मगध पर किए थे, ऑप्शन बी है तक्षशिला पर किए थे, ऑप्शन सी है गंधार पर किए थे, ऑप्शन डी है सिंध पर किए थे। तो ये इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा, मगध पर पहला आक्रमण चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ था मगध पर। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम आक्रमण का वर्णन किस पुस्तक में है? चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रथम आक्रमण हुआ था ये किस पुस्तक में इसका वर्णन किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है अर्थशास्त्र है, दूसरा ऑप्शन है ललित विस्तार, तीसरा ऑप्शन है महाबोधिवंश, चौथा ऑप्शन है मुद्रा राक्षस। तो इसका सही वर्णन होगा महाबोधिवंश। महाबोधिवंश में मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रथम आक्रमण हुआ था मगध पे, उसका वर्णन इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है, गुहा लेख किस भाषा में लिखा गया है? गुहा लेख जो है किस भाषा में लिखा गया है? पहला ऑप्शन है ब्राह्मी व प्राकृत भाषा में है, दूसरा ऑप्शन है पाली भाषा में है, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत भाषा में है, चौथा ऑप्शन है पाली व संस्कृत दोनों भाषा में। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्राह्मी व प्राकृत भाषा में गुहा लेख को लिखा गया है। ये याद रखिएगा कि गुहा लेख जो है ब्राह्मी और प्राकृत भाषा दोनों में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले सिक्कों पर तिथि लिखने का कार्य किसने शुरू किया था?
सिक्कों पर, सिक्का जो होता है सिक्का, उस पर सबसे पहले तिथि किसने लिखा था, किस शासक ने लिखा था? पहला ऑप्शन है मौर्य शासक, दूसरा ऑप्शन है गुप्त शासक, तीसरा ऑप्शन है कुषाण शासक, चौथा ऑप्शन है हर्यक वंश के शासक जो थे। तो इसका सही उत्तर जो होगा ये होगा कुषाण शासक। कुषाण शासक जो थे वे सिक्कों पर पहली बार तिथि लिखना शुरू किए थे। अगला प्रश्न है भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है पटेल जी यानी सरदार पटेल, तीसरा ऑप्शन है अंबेडकर जी, चौथा ऑप्शन है विनोबा भावे। तो इसका सही उत्तर जो होगा विनोबा भावे होगा, ऑप्शन नंबर डी। विनोबा भावे ने ही भूदान आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? पहला ऑप्शन है सर विलियम जोन्स, दूसरा ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, तीसरा ऑप्शन है विवेकानंद, चौथा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो पहला ऑप्शन सही होगा वो है सर विलियम जोन्स। पहला ऑप्शन में है सर विलियम जोन्स, इन्होंने ही बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का प्रवर्तक किए था। अगला प्रश्न है भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र जो था किसने शुरू किया? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है जेम्स अगस्टस ने, दूसरा ऑप्शन है जेम्स थीटली, तीसरा ऑप्शन है जेम्स हिक्की, चौथा ऑप्शन है एनी बेसेंट। तो इसका सही आंसर जो होगा जेम्स हिक्की होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसने पहला समाचार पत्र शुरू किया था भारत में, जेम्स हिक्की। अगला प्रश्न है वित्त अधिनियम, वित्त अधिनियम के तहत कर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था। तो वो कब मिला था ये आपसे पूछ रहा है कि किस अधिनियम के तहत कर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था। ऑप्शन है पहला 1885 का अधिनियम, ऑप्शन बी है 1813 का अधिनियम, ऑप्शन सी है 1913 का अधिनियम, ऑप्शन डी है 1786 का अधिनियम। तो इसका सही उत्तर जो होगा 1786 का अधिनियम जो होगा इसका सही उत्तर होगा, जो कर्नवालिस को काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था। अगला प्रश्न है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? अमृत बाजार एक पत्रिका थी, इसकी स्थापना किसने किया था? पहला ऑप्शन है गिरीश चंद्र घोष, दूसरा ऑप्शन है एस.एन. बनर्जी, तीसरा ऑप्शन है शिशिर कुमार घोष, चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो इसके सही ऑप्शन जो होंगे ऑप्शन नंबर सी होगा, शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष जो थे इन्होंने अमृत बाजार पत्रिका नामक पत्रिका निकाला था, उसकी स्थापना किया था शिशिर कुमार घोष। इसके सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड रिपन ने 1878 में किया, लॉर्ड कर्नवालिस ने 1856 में किया था, लॉर्ड इरविन ने 1899 में किया था और लॉर्ड डलहौजी ने 1857 में किया था। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन ने 1878 में किया था। ये 1878 जो है ये तिथि याद रखिएगा, ईस्वी सन है। ये कभी कभी लॉर्ड रिपन का नाम पूछ देता है, कभी कभी ईस्वी पूछ देता है कि किस ईस्वी में किया गया था। तो ये आप दोनों याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन और 1878, इसी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया था। अगला प्रश्न है ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता को कब से लागू किया था ये बताना है। पहला ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत किया था, दूसरा ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के तहत किया था, तीसरा ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत किया था, चौथा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया था। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा,
भारत शासन अधिनियम 1935। इसी के तहत ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता को लागू किया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? कांग्रेस का जब स्थापना हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन था, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन था, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन था, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी था। तो इसका सही उत्तर जो होगा पहला ऑप्शन होगा लॉर्ड डफरिन था। डफरिन के समय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे? यानी अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे वे किस इलाके से बिलोंग करते थे? तो पहला ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र से, दूसरा ऑप्शन है सभी सामाजिक कार्यकर्ता थे, तीसरा ऑप्शन है शहरी क्षेत्र से थे, चौथा ऑप्शन है शहरी और ग्रामीण दोनों जगह से थे। तो इसका सही उत्तर जो होगा शहरी क्षेत्र से थे। सभी जितने नरमपंथी नेता जितने थे नरमपंथी, ये सभी शहरी क्षेत्र से आते थे। अगला प्रश्न है, मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय थे? किस बादशाह के समय मिर्जा गालिब थे? उनका कार्यकाल मतलब मिर्जा गालिब का कार्यकाल किस बादशाह के समकालीन था, ये बताना है। पहला ऑप्शन है बहादुर शाह द्वितीय के समय, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर के समय, तीसरा ऑप्शन है अकबर के समय, चौथा ऑप्शन है अकबर द्वितीय के समय। तो इसका सही उत्तर जो होगा बहादुर शाह द्वितीय के समय मिर्जा गालिब का समय है। अगला प्रश्न है, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन है बाबर को जाना जाता है, दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक को जाना जाता है, चौथा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान देना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था बहुत सारा दान देता था, इसीलिए इसको लाख बख्श कहा गया था। अगला प्रश्न है, यामीन उद दौला नाम का उपाधि किस शासक ने धारण किया था? यामीन उद दौला नाम का उपाधि किस शासक ने धारण किया था? तो पहला ऑप्शन है महमूद गजनवी, दूसरा ऑप्शन है महमूद तुगलक, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, चौथा ऑप्शन है हुमायूं। तो इसका सही उत्तर जो होगा महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी जो था यामीन उद दौला का उपाधि धारण किया था। ये हमारे तरफ से 21 प्रश्न का अभ्यास था जो प्रीवियस ईयर बीपीएससी में पूछा गया है। कोई बीपीएससी टीचर में पूछा गया था, कोई बीपीएससी के 71वीं 70वीं ऐसे बीपीएससी में पूछा गया था। तो अभी यदि आप 72वीं बीपीएससी का या फिर बीपीएससी टीचर 4.0 का तैयारी आप कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज को आप लगाइए, याद कीजिए इसको। हम और भी टेस्ट सीरीज लाएंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।